नमस्कार मेरे छात्रों। देखो, हम कक्षा 9वीं का पाठ देख रहे थे, डॉक्टर का अपहरण। और कल हमने इस पाठ में जो डॉक्टर हरिकृष्ण देव सर है और इस लेखक की परिभाषा तो हमने देख ली थी, और इन्होंने यह विज्ञान कथा किस तरह से हमें समझाने की कोशिश की है, ये कल हमने कुछ बातें देख ली थी। हमने यहाँ देख लिया था कि डॉक्टर भटनागर है। डॉक्टर भटनागर का क्या हुआ था? अपहरण हुआ था अथवा लापता हो चुके थे डॉक्टर भटनागर। और डॉक्टर भटनागर अपना जो पेशा है, इस पेशे को अपना कर्तव्य समझते थे। मरीजों की सेवा करना यह उनका परम कर्तव्य मानते थे। इसीलिए रात के 2 बजे का समय था। रात के 2 बजे हमने यह देख लिया था कि वह किसी मरीज को देखने के लिए बाहर चले गए, ऐसे उनके घर वाली अथवा उनकी बीवी कह रही थी। लेकिन पूरा दिन चला गया, पूरी रात चली गई, भटनागर वापस नहीं लौटे, तो सभी चिंतित हो उठे थे। और इस चिंता की वजह से जब शाम के समय डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने पुलिस स्टेशन क्या किया था, वहां पर जाने के बाद रिपोर्ट दे दी थी कि मेरे पति लापता हो चुके हैं। और यह जो पुलिस वाले ने भी यह बात थोड़ी मन पर ले ली थी। चारों ओर वायरलेस पर संदेश भेज दिया था कि वहां कहीं किसी को अगर मिल गए, कहीं किसी को पता चला तो जरूर उन्हें एक बताने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ कोई भी पता नहीं चल रहा था। इसीलिए पुलिस वाले ने कहा कि आसपास कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या, यह भी बात वायरलेस पर भेज दी गई थी। और ये जो बात है, डॉक्टर भटनागर के अपहरण के बाद पूरे शहर में एक बिजली की तरह फैल गई थी। पूरे समाचार पत्रों में उनकी बात फैल गई थी। इसीलिए पूरा जो शहर है, शहर क्या हो उठा था, चिंतित हो गया था। और हम यहाँ तक आ चुके थे कि जो वायरलेस है, वायरलेस में किसी एक्सीडेंट की खबर आ गई अथवा कोई बात हुई तो जरूर बता देना, ऐसा पुलिस स्टेशन से एक जानकारी दी गई थी। और देखो, कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था और इसलिए शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई है। देखो, बात यहाँ एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस वाले बता रहे थे कि उनका कोई शत्रु भी नहीं था और शत्रु न होने की वजह से उनकी कोई हत्या भी नहीं कर सकता था, अथवा हत्या की गई ऐसा शक उत्पन्न करना यह भी बात गलत थी। आगे बात बताई कि पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी कि यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम मांग रहे हो। देखो, पुलिस ने ऐसा अनुमान लगा लिया कि कोई बहुत बड़े गुंडे हैं, गुंडे ने उन्हें छुपा लिया और उनकी जो पत्नी है, उनके पत्नी से कोई रकम की मांग की गई हो और रकम मांगने के लिए उनका अपहरण किया गया हो, ऐसा पुलिस क्या कर रहे थे, अनुमान कर रहे थे। और दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। देखो, पुलिस के मन में द्विधा अवस्था हो चुकी थी। एक बात पुलिस यह सोच रही थी कि किसी ने उनकी कोई रकम के लिए अपहरण किया गया हो, और दूसरा बात यह सोच रही थी कि पुलिस कोई डाकुओं का दल हो और उस डाकुओं के दल में कोई मानो बीमार है, उनका इलाज करने के लिए कोई उन्हें उठाकर ले गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग तरह की जो अनुमान है, अंदाज है, पुलिस वाले लगा रहे थे। लेकिन दिन पर दिन बीत गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। देखो, जैसा दिन आता था वैसा दिन चला जाता था, डॉक्टर भटनागर की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। और उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। देखो, एक रहस्यात्मक, उसका रहस्य कोई समझ नहीं सकता था कि इस भटनागर का अपहरण किस वजह से किया हो, किस लिए किया गया हो। ऐसी बातों से लेकर सिर्फ पुलिस ही परेशान न थी, तो शहर के जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग भी भयभीत हो चुके थे कि अचानक लापता होना, किसी इंसान का अचानक लापता होना सबके लिए डरवाना था। सब लोगों को डर लग रहा था। यही कारण था कि भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। देखो, लोग इसी तरह सोच रहे थे कि भटनागर के अपहरण हो जाने का अथवा लापता हो जाने का समाचार सिर्फ एक बार ही छप गया। बाद में वो जो समाचार है, समाचार पत्रों में छापना बंद कर दिया, क्योंकि लोग डर रहे थे।
लोगों के डर की वजह से ये जो छापना बंद कर दिया था, अथवा ये जो प्रकरण था, ये जो एक बात हो चुकी थी, इस बात को दबा दिया गया और धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जब हम तो पहले कहते थे कि आया दिन चला जाता था, लेकिन कई महीने बीत गए, फिर भी ये जो भटनागर है, इस भटनागर के लापता होने का कोई पता न चल रहा था और श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। ये जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर की जो पत्नी है, परेशान हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी। अचानक उनके पति का लापता होना, यह उनके लिए बहुत बड़ा क्या था, सदमा था, बहुत बड़ा एक क्या था, एक षड्यंत्र था, ऐसा हम कहें। और इसी वजह से उनकी पत्नी की अवस्था एक पागल व्यक्ति की तरह हो गई थी और हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर आने की प्रतीक्षा कर रही हो। देखो, इंसान है, अगर कोई नजदीक का व्यक्ति दूर चला गया, शाम के समय हम उसका आने का इंतजार करते हैं, और उसी तरह यह बेचारी का तो पति था और यह बेचारी हर दिन सुबह उठती, दहलीज के पास आ जाती अथवा आंगन में आ जाती और अपने पति का क्या करती, इंतजार करती, अब आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। हर दिन की उसका एक ही चल रहा था, सुबह उठ जाना, दरवाजे के बाहर आना और अपने पति का इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। और कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। देखो, आश्चर्य की बात यह है, जिस दिन डॉक्टर भटनागर लापता हो चुके थे, उसी दिन जिस तरह गाड़ियों के पहियों के निशान श्रीमती भटनागर ने देखे थे, और उसी तरह कुछ महीनों बाद जो बाहर है, घर के बाहर, उसी गाड़ियों के पहियों के निशान श्रीमती भटनागर ने देखे और उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ है। देखो, पत्नी है, पत्नी को ऐसा लगा जब गाड़ियों के पहियों के निशान देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन कहाँ है, प्रश्नार्थक यहां पर सवाल है, आ गए तो कहाँ है। और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, खोज जारी हो गई, पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। देखो, डॉक्टर श्रीमती ने तुरंत पुलिस को खबर दे दी कि यह गाड़ियों के पहियों के निशान यहां पर मुझे दिखाई दे दिए, जिस तरह उनका अपहरण जिस दिन हुआ था, जैसे उसी तरह आज भी उस गाड़ियों के पहियों के निशान दिखाई दे दिए। और वहां पर एक पूछताछ करने के लिए, जानकारी लेने के लिए पुलिस का एक दल भी आ गया। उसने गाड़ियों के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। देखो, पुलिस वाले ने उसी गाड़ियों के पहियों के निशान देखे, लेकिन उस निशान देखकर कुछ अनुमान लगाना, कुछ अंदाज लगाना कठिन बन गया। हम सिर्फ गाड़ियों के पहियों के निशान देखकर इतना कह सकते कि गाड़ी बड़ी थी, गाड़ी बड़ी है या छोटी है, लेकिन गाड़ी कौन सी है, बस है या ट्रक है या छोटी गाड़ी है या अन्य कोई साधन है, यह हम अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत गलत है। और पुलिस की भी बात वही बन गई थी कि गाड़ियों के पहियों के निशान देखकर कुछ अंदाज लगाना, कुछ अनुमान लगाना ठीक नहीं था। और हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी। देखो, सबूत मानो थोड़ा बहुत मिल गया था वहां पर, एक सीडी, जैसे हम देखते हैं ना, उसमें कोई अलग अलग बातें रिकॉर्ड होती है, और उसी तरह की एक सीडी उसमें जरूर मिली जो लिफाफे में, एक बंद पॉकेट में, एक लिफाफे में बंद थी, और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। जो लिफाफा था, उस लिफाफे में जो सीडी थी, उस लिफाफे पर सिर्फ श्रीमती भटनागर का नाम था। यानी जो भटनागर है, डॉक्टर भटनागर, उनके पत्नी का नाम था। और उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। अब देखो, सीडी तो मिल गई है, अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है, इस सीडी में क्या होगा। जरूर इस सीडी में डॉक्टर भटनागर के लापता होने की वजह होगी, उसमें कारण होगा, ऐसा सब लोगों को लग रहा था। इसीलिए तुरंत उस सीडी को सुनने की व्यवस्था की गई और सीडी बजते ही सब लोग हतप्रभ हो गए। देखो, सीडी में से जिस तरह से आवाज आ रही थी, और ये आवाज, और उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। देखो, हतप्रभ यानी आश्चर्यचकित हो गए सभी लोग।
आज तक डॉक्टर भटनागर लापता हो चुके, उनका अपहरण हो चुका है। इस बात को लेकर सभी लोग परेशान थे। लेकिन जो सीडी मिल गई और उस सीडी में से आवाज जो आ रही थी, ये आवाज थी डॉक्टर भटनागर की। और ये आवाज सुनकर सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। अरे हम तो सभी लोग यह सोचते हैं कि भटनागर लापता हो चुके, लेकिन इस सीडी में तो किसकी आवाज आ रही है? डॉक्टर भटनागर की आवाज आ रही है। इसी बात को लेकर सभी लोग हतप्रभ यानी एक आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय हुआ सभी लोगों को। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। देखो डॉक्टर भटनागर की आवाज क्या थी। डॉक्टर भटनागर खुद बात कर रहे हैं अभी, और वो कह रहे हैं कि तुम सभी लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद आप मरा हुआ समझ लिया हो, तुमने यह भी समझ लिया होगा कि अब मैं क्या हो चुका होगा, मरा हो चुका होगा, और लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। देखो भटनागर किस तरह से कह रहे। आप सभी लोगों ने ऐसा भी सोचा होगा कि मैं क्या गया होगा, मर चुका होगा, तो मर गया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूं। और जिंदा तो है लेकिन बिल्कुल ठीक हूं, बहुत अच्छा हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूं। देखो यहां पर भटनागर बता रहे कि तुमसे कई मील दूर, करोड़ों मील दूर जो सौर मंडल है ना हमारा, और उस सौर मंडल में एक ग्रह पर हूं मैं। हमारी जो पृथ्वी जिस तरह एक प्रकार का ग्रह है, उसी तरह सौर मंडल में अलग अलग प्रकार के जो ग्रह है, उस ग्रह पर मैं हूं, लेकिन करोड़ों मील दूर। तुम्हारे नजदीक हूं क्या? नहीं, ये करोड़ों मील दूर हूं। और हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य और सभी अपने अपने ग्रह हैं। देखो उस सीढ़ी में वो कहते हैं कि सिर्फ इस दुनिया वाले सोचते हैं कि हम ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। इस धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति यह सोचता है कि सिर्फ हम ही है, लेकिन ऐसा नहीं। यह जो सूर्य मंडल है, जैसे हम धरती से देख रहकर एक सूर्य देखते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग क्या है रे ग्रह है, और उस ग्रह पर मैं हूं। और उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। देखो हम सिर्फ सोचते हैं कि पृथ्वी ग्रह, इस पृथ्वी ग्रह पर ही लोग बसे हुए हैं। यह हमारा गलत है, यह भ्रम है हमारा कि पृथ्वी पर ही इंसान है, लेकिन नहीं, अन्य ग्रहों पर भी इंसान है। और लेकिन धरती पर जितनी लोगों ने उन्नति की है, जितनी लोगों ने प्रगति की है, उससे कई गुना ज्यादा ये जो अन्य ग्रह है ना, इस अन्य ग्रह पर रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने उन्नति की है। और मुझे यहाँ कर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम रह जाता कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। देखो भटनागर लोगों को समझा रहे थे कि मैं तुमसे यहां, मेरे देशवासियों से, मेरे परिवार वालों से बहुत दूर आ गया हूं। इस बात का तो मुझे दुख बहुत है, लेकिन मेरे मन में जो भ्रम था कि धरती पर ही सिर्फ इंसान है, धरती पर ही सिर्फ लोग हैं, और ये मेरा जो भ्रम था, यह भ्रम मैं इस ग्रह पर आने के बाद क्या हो चुका है, बहुत दूर चला गया। तो मेरा ये भ्रम समाप्त हुआ कि सिर्फ हम ही है, अन्य कोई नहीं। ऐसा मेरे मन में जो भ्रम था, वो भ्रम मेरा पूरा दूर हो चुका। और मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। देखो भटनागर यह एक संदेश दे रहे, क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि मैं जो आज संदेश दे रहा हूं, इस संदेश से कुछ लोग सीख लेंगे, सबक लेंगे। ऐसा मुझे एक उम्मीद है, अपेक्षा है। मैं मानता हूं, मैं जो एक संदेश दे रहा हूं, इस संदेश को लोग सही तरह से सोचने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हमने अभी देख लिया, अभी तक हम देख रहे थे कि सिर्फ डॉक्टर का अपहरण हुआ, डॉक्टर को किसी गुंडे ने लेकर चले गए होंगे, कोई गुंडों का दल है, उनका इलाज कराने के लिए उनका अपहरण किया होगा। ऐसा अलग अलग तरह के अनुमान सिर्फ लगा रहे थे, लेकिन यह हमारा भी क्या था, भ्रम था। लेकिन जब हमने खुद डॉक्टर भटनागर की आवाज में सुना कि मैं धरती से कई करोड़ किलोमीटर के अथवा कई मील दूर हूं, जब हमारा यह भ्रम है, यह भ्रम क्या हुआ, पूरा दूर हो चुका। और वह यह भी कहते हैं
कि धरती पर लोगों ने जितनी उन्नति की है उससे कई गुना ज़्यादा उन्नति इस ग्रह के लोगों ने की है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं जो अब तुम्हें बता रहा हूँ अथवा मैं जो तुम्हें संदेश दे रहा हूँ उस संदेश का सभी लोगों ने क्या लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। मैं जो कहूँगा उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए। तो देखो सुनो, हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। देखो अभी यहाँ डॉक्टर भटनागर बता रहे कि मैं धरती छोड़कर आता इस पृथ्वी से इतने दूर किस तरह से आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। देखो वो बता रहे, आज हम देखते हैं अमेरिका जैसा जो महाशक्तिशाली देश है, इस देश में डॉक्टर भटनागर का सम्मान किया गया था कि डॉक्टर भटनागर बहुत अच्छे डॉक्टर है। ऐसा अन्य कुछ बातों से लेकर उनका बहुत बड़ा वहां पर सम्मान किया गया था। और इस सम्मान करने के बाद इस ग्रह के जो लोग हैं, इस ग्रह के लोगों ने गुप्त से रहकर मेरी पूरी जानकारी ले ली थी और ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। देखो भटनागर बता रहे कि जब अमेरिका में मेरा सम्मान हुआ तो तभी से लेकर आज तक ये लोग मेरा अपहरण किस तरह से किया जाए ये योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। और उस रात का हमने देख लिया था, रात का समय था कितना, 2 का। और जब मैं बाहर आया तो एक इंसान ने मुझे इशारा किया, सवारी यानी जो गाड़ी जो भी है उस गाड़ी में बैठने का इशारा किया। और मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। मैं हमेशा की तरह एक सहज भाव से उस सवारी में बैठने के लिए चला जा रहा था, लेकिन वो एक सवारी एक बहुत ही अलग थी, एक विचित्र थी। और वो क्या थी, यान था। जैसे पृथ्वी से आसमान में अलग अलग तरह के उपग्रह छोड़े जाते हैं उस यान की सहायता से, उसी तरह वो एक यान था। और इसके पहले मैं कभी कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहें ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। देखो मैं वहां से भागने की कोशिश भी करता या वहां से अन्य कई जगह जाने की कोशिश करता, उससे पहले ये जो 3 लोगों ने मेरी जो बाहें, मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे उस यान के अंदर बिठा दिया। और यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। और वो जो यान है वहां से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ, एक प्रकार की आवाज निकालता हुआ कहाँ उड़ चला गया, आसमान में चला गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। और यान जब आसमान की ओर जा रहा था तब मैं बहुत घबरा गया और घबराहट की वजह से मैं बेहोश भी हो गया। लेकिन जब मुझे होश आ गया तो मैंने देखा कि यान पृथ्वी को छोड़कर कई करोड़ मील दूर क्या है, बहुत दूर है और मैं इस ग्रह पर पाया हूं। ऐसा डॉक्टर भटनागर खुद अपनी आवाज में इस धरती वालों को, अपने परिवार वालों को संदेश दे रहे थे। और मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं। देखो धरती का माहौल अथवा धरती का वातावरण अलग है और वहां के ग्रह का वातावरण अलग है। और इसीलिए डॉक्टर भटनागर कह रहे कि मुझे एक विशेष प्लास्टिक का सूट पहनाया गया और इस प्लास्टिक के सूट में वहां का वातावरण से मुझ पर कोई परिणाम न हो, इसीलिए मुझे वह सूट पहनाया गया। और अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। देखो मैं यहाँ आए हुए बहुत दिन हो चुके, कई समय बीत गया, मैं यहाँ से भागकर भी नहीं जा सकता, सिर्फ मुझे आपको कुछ बातें करने की क्या दी है, अनुमति दी गई है। इसीलिए मैंने यह रिकॉर्ड कर आप लोगों तक यह संदेश भेज दिया है। और हमने भी अभी देख लिया कि डॉक्टर का अपहरण किसने किया था। इस धरती पर अथवा इस पृथ्वी पर किसी गुंडों ने अपहरण किया था क्या? नहीं है,
ये धरती छोड़कर अन्य करोड़ों किलोमीटर दूर अलग अलग प्रकार के जो ग्रह है, इस ग्रह के एक ग्रह के वहाँ के इंसानों ने डॉक्टर भटनागर का क्या किया था? अपहरण किया था। और अपहरण करने के बाद कुछ महीने बीत गए, कुछ दिन बीत गए, फिर भी डॉक्टर का पता न चला। लेकिन अचानक एक दिन वही गाड़ियों के निशान दिखे और निशान के साथ साथ उन्हें वहाँ पर एक सीढ़ी मिली थी। और सीढ़ी मिलने के बाद जब सभी लोग डॉक्टर भटनागर की आवाज़ सुन रहे थे तो सभी क्या हो चुके थे? बहुत अचंभित हो चुके थे, आश्चर्यचकित हो चुके थे। और सभी लोगों ने यह आवाज़ सुनी तो आश्चर्य तो हुआ ही, लेकिन आश्चर्य के साथ साथ उन्होंने यह भी बता दिया कि धरती छोड़कर अन्य जो ग्रह है, इस अन्य ग्रहों पर भी लोगों ने बहुत क्या की है? उन्नति की है। सब यह बात आगे आगे और किस तरह से बताते हैं डॉक्टर भटनागर, यह हम बचे हुए अथवा अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर करो आने वाले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।